गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। साउंड वगैरह क्लियर है क्या? साउंड आ रही है क्या? साउंड इज ऑडिएबल? यस या नो? साउंड इज ऑडिएबल? सडनली क्लास। ओके, मैंने चेक नहीं किया। किसी की क्लास है क्या? अभी ये बताओ, अभी किसी की क्लास है क्या? बस इतना बताओ, अभी किसी क्लास है? 8 बजे से है। किसकी क्लास है भाई? माइंड प्लानिंग की 8 बजे से है सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम 1 घंटे क्लास को ले लेते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जितना समय मिले क्लासेस को कर लेते हैं, ठीक है? ओके ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो 1 घंटे क्लास देख लेते हैं। रीजनिंग का कुछ पार्ट बचा हुआ है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड तो मैंने करा दिया आप लोग को। रीजनिंग बचा है। रीजनिंग क्या होता है? मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एवरी गेट एग्जाम्स में। अगर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग एक्चुअल में यहाँ से नहीं, ज्यादातर देखे मैंने आपको दिखाना, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे जो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा। तो इसको ज्यादा एकदम नहीं लेना है अपने को कि भाई रीजनिंग पे बैठे हैं, तैयारी पे तैयारी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से अपने को तैयारी नहीं करनी है, ठीक है ना? एकदम आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि रीजनिंग से मैंने कहा ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो। जैसे ये एप्टीट्यूड का ही हिस्सा है, ये भी वर्बल एप्टीट्यूड भाई। इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश भी आपका एप्टीट्यूड का ही हिस्सा है ना। 2 से 3 क्वेश्चन या मोस्टली 5 क्वेश्चन जो इंग्लिश के रहते हैं यहाँ पर। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और एनालिटिक एप्टीट्यूड्स होते हैं। जैसे में बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे तो टॉपिक्स है लॉजिक डिडक्शन, जो कि मेन जहां से टॉपिक्स आने के चांस होते हैं वो ये टॉपिक्स है। लॉजिक डिडक्शन या इंडक्शन बोलते हैं, या एनोलॉजी। ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखोगे, 2 क्वेश्चन अगर रीजनिंग का आ रहा है तो एक क्वेश्चन वो एनोलॉजी का दे देता है, और एक क्वेश्चन जो है कहीं और से दे देगा, ठीक है? वो बताऊंगा मैं कहाँ से देगा। दूसरा है जैसे न्यूमेरिकल रिलेशन है, या मिररिंग है, या ग्राफिंग। कभी कभी आप देखोगे मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मिरर से रिलेटेड आ गए हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से। 2 से 3 क्वेश्चन ही आएगा, इससे अलावा मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो है लॉजिक वेन डायग्राम वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एनोलॉजी वाला हो गया, और आपका न्यूमेरिकल रिलेशन है। मिररिंग है, मतलब मिररिंग में क्या होता है कि मिरर आपको दिया रहेगा, बोलेगा इसका मिरर इमेज क्या होगा, है ना? तो इस टाइप की चीजें, वाटर इमेज क्या होते हैं। कुछ ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। वैसे पेपर फोल्डिंग भी दिया हुआ है, कभी कभी पेपर फोल्डिंग से आ सकता है, चांस है, ठीक है? और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप से हो सकते हैं, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप मतलब जो आपको शेप दिया होगा उसको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि रोटेट कराना है, स्केलिंग कराना है। इस टाइप की चीजें क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम देखें, जैसे एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्यूब एंड डाइस, लॉजिक वेन डायग्राम, और क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, शिफ्टिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिडक्शन, ठीक है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्या ये सभी लोग को दिखाई दे रहे हैं क्या? यस या नो जल्दी बताओ, अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, हमारे पास है। तो ये आपके पास है, देख लो क्या क्या टॉपिक्स हैं। बेसिक ये टॉपिक्स हैं, देखो यहाँ से सभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ। रीजनिंग के सब टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे एनोलॉजी तो एकदम मोस्ट है। क्लासिफिकेशन भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? क्लासिफिकेशन हो गया। और कौन सा है इसमें देख सकते हो, सीरीज है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पेपर फोल्डिंग है। और अगर हम देखेंगे तो काउंटिंग ऑफ फिगर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर से। क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और वेन डायग्राम दिए रहेगा। उसके बाद है इसमें क्लॉक एंड कैलेंडर है, ठीक है? क्लॉक मतलब समय, और जो है दिन दिए रहता है ना, कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कौन सा डे पड़ेगा इन 1996 में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा आता है आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, कोड में दिए रहेगा वर्ड, है ना? और आपका सिटिंग अरेंजमेंट अक्सर पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से, सिटिंग अरेंजमेंट की 4 लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ ऐसे बैठाया जाए, ऐसे बैठाया जाए, बीच में कितने एलिमेंट, कितने मेंबर हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
बाकी डायरेक्शन और डिस्टेंस भी पूछा जाता है कि जैसे कि 20 किलोमीटर ईस्ट साइड में गया, वेस्ट साइड में गया, नॉर्थ साइड गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन देता है और फिर बोलेगा फाइनली स्टार्टिंग टू एंड के बीच में इसने उन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वो जो है डायरेक्शन और डिस्टेंस में पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम से, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको वेन डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करते चले जाएंगे इसी प्रकार। वेन डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो क्या बोल रहे हो, हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, वही जो मैं कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, आपको टेंशन नहीं लेना। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, ब्रॉड टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, लेकिन जितना कराया जा रहा है आप उस स्पेसिफिक उतने ही कर लोगे तो बेटर है, ठीक है। और दूसरी चीज की मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर बच्चे जो है बहुत सारे क्वेश्चन या बुक के पीछे भाग रहे हैं ना, जैसे कि सर इसके लिए कौन कौन सी बुक। देखो मटेरियल्स तो अपने पास बहुत सारे होते हैं, अगर मैं सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दूं तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार हम कौन सा पढ़े, यहाँ से पढ़े यहाँ से पढ़े, ऐसा हो जाएगा बात। तो आपको क्या करना है, आपका दिमाग नहीं घुमाना है, आप वो टॉपिक्स को देखो या वो एक प्रॉपर एक बुक ले लो जिससे आप पढ़ सकते हो, सारे चीजें उसमें मिलेगी। आप 10 बुक या पीडीएफ मिल जाए, 50 तो पीडीएफ मिल जाए अलग अलग टॉपिक के, तो उसको करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो यही चीज होती है कि भाई अक्सर होता है कई बच्चों को मैंने देखा है कि उनके व्हाट्सएप में देखोगे रीजनिंग के 10-10 बुक पड़ी हुई है, लेकिन पढ़ना किसी से नहीं है, तो ऐसे भी करके क्या फायदा, ठीक है ना। 10-50 बुक रखने से कोई फायदा नहीं है, कोई एक बुक पकड़ो और उसी को ही प्रॉपर गाइडेंस से एक स्टेप टू स्टेप आप बढ़ना चालू करो। जब एक बुक खत्म हो जाए नेक्स्ट बुक पर फिर आप वहां पर रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे बोल रहे मेड इजी के जनरल एप्टीट्यूड अच्छा रहता है क्या, कोई भी ऐसा मैंने नहीं कहा कि सिर्फ मेड इजी दुनिया में बेस्ट है। अगर आप देख सकते हो तो आप RS अग्रवाल की बुक भी देख सकते हो, ठीक है ना, वो भी एक बुक होती है। तो कोई भी एक जनरली रिफर कर सकते हो, जैसे कि मेड इजी भी आप देख सकते हो, उसमें भी प्रॉपर सारे टॉपिक्स होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कौन सी बुक ले रहे हो। रीजनिंग ऐसा चीज है कि आप कोई भी बुक से पढ़ोगे सभी के लिए सेम रहता है, ठीक है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, अपनी क्लास ही इतनी ज्यादा है कि अगर आप क्लास को भी आप कंटिन्यू कंडक्ट करते हो, लेते हो, देखते हो, तो वो भी बहुत है, आपको अलग से कोई बुक वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बुक तब जगह देखा जाता है जब आपको ये चीजें जैसे नहीं समझ में आ रहा है बार बार कि यार हमको ये चीजें नहीं समझ रही है, समझ में आ रहा है, तो हमको इंटरसेक्शन से रिलेटेड डिटेल में जानना है, तब आप एक बुक प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट बुक तो ऐसा तो कोई एक बुक तो बनी नहीं है कि जो बेस्ट हो। हाँ इसीलिए मैंने आपको 3-4 बुक से टॉपिक्स कवर कराया है, अलग अलग बुक से मैंने कराया है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कैलकुलस से, तो कैलकुलस अगर आपको पढ़ना है बेसिक नॉलेज से, तो कैलकुलस के लिए तो सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है, एक तो जो फॉरेन राइटर की होती है, ठीक है। लेकिन वो बुक काफी मोटी होती है और उसको पढ़ना आसान नहीं है। तो ऐसे हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें बहुत अच्छे कंटेंट है, ठीक है। मैं बताऊंगा वो सारा आपको दे दूंगा, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लगेगा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनियन से। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन ये होता है बच्चों की दो सेट अलग अलग हैं, सेम भी हो सकते हैं, दो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट सेट हो सकते हैं या सेम टाइप के भी सेट हो सकते हैं। तो आपको यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो इस सेट में है और सेकंड सेट में, दोनों को कंबाइन करो। सेट की खास बात होती है कि कोई भी एलिमेंट को डबल रिपीट नहीं लिखा जाता है। यानी कि अगर ए में आपका, अगर मैंने कहा 1 2 3 है बच्चों, और बी सेट में मैंने कहा कि भाई 1 6 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट में कभी भी कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं लिखा जाता है। तो अगर मैं बोलूंगा दोनों का यूनियन करो, तो यूनियन में क्या करना है, ए में देखो, बी में देखो, जो जो डिफरेंट है, जो जो डिस्टिंक्ट नंबर है, उनको आपको कंटेंट कर देना है। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा बच्चों, 1 दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार आएगा। 2 इसमें है, ठीक है, वो आ जाएगा। 3 भी है, 6 भी है, 9 है। दिस इज कॉल्ड यूनियन। तो यूनियन में क्या करना है, ए में देखो या बी में देखो, दोनों में जो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं एलिमेंट, सबको लिख दो, वो चीजें आपका आता है यूनियन में। ओके वेरी गुड। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ए यूनियन बी में ऐसे एक्स आएंगे सच दैट, इसको दिस इज कॉल्ड सच दैट, इसको हम सच दैट बोलते हैं, ठीक है। कई कई बुक में इसको डॉट भी लिखा रहता है ऐसा, तो एक्स सच दैट ऐसा लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो एक्स ए में है या फिर एक्स बी में है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कहीं भी है, ए में हो या बी में हो, आपको लिखना तो यूनियन में है। समझ पाए, जैसे देखो 1 ए में है, 1 बी में भी है, कोई इशू नहीं है, 1 आ जाएगा ए यूनियन बी में। 2 ए में है या बी में, दोनों में से कहीं भी हो चलेगा, 2 दिख रहा है तो 2 लिख दिया। 3 को देखो, 3 ए में है, ठीक है लिख दिया। 6 बी में है, चलेगा। 9 बी में है तो यूनियन में आते चले जाएगा। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इस डायग्राम से समझो, ये अलग अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, और ये कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो अपने को लिखना सभी को है।
इसमें भी एक ही बार लिखना है। कोई लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ गया तो उसको छुप जाएगा, ओनली वन टाइम लिखना है। तो ये एलिमेंट पूरे लिख देने हैं, इसको हम बोलते हैं यूनियन। ओके, तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या बनी बच्चों, बताओ। यूनियन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट दोस एलिमेंट सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, चलिए इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, है ना। दोनों में कॉमन है, जो एलिमेंट्स दोनों में है उसको हमको कॉमन उठा लाना है। तो यहां पर बस डेफिनेशन बदल जाएगी, एक्स ए में हो और बी में भी होना चाहिए, यानी कि ए में हो और बी में हो, दोनों में है, वो आपका इंटरसेक्शन में चला जाता है। तो ये कौन आएगा, यही वाला एलिमेंट। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है और बी में भी है, इसीलिए यही एलिमेंट आएंगे, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। क्लियर है। उसके बाद आता है डिफरेंस। डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस अगर आप नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। ए माइनस बी का डिफरेंस का डेफिनेशन क्या बनती है, इसके अंदर में वो सारे एलिमेंट आएंगे एक्स, जो कि आएगा तो ए का ही मेंबर, ठीक है, सच दैट कि हम बोल सकते हैं एक्स बी में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो जो बी में है उसको नहीं लिखेंगे, जो ए में है उसी को ही लिखेंगे। क्लियर है, थोड़ा स्लो। ओके, मान लो आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ए कोई सेट है जिसके अंदर में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। बी में वो सारे एलिमेंट्स हैं, मान लो जैसे दे दिया उसने, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए माइनस बी क्या आएगा, तो ए माइनस बी क्या आएगा, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ ए में है, जो बी में है उसको नहीं लेना है। समझ आई बात, जो जो एलिमेंट्स बी में है उसको नहीं लेना है। लिखा हो ना, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वो बी में नहीं होना चाहिए। सेकंड, जैसे हम देखेंगे आएगा सिर्फ ए का, तो ए को ही बस देखना है, मतलब ए माइनस बी में आएंगे तो ए के ही एलिमेंट आएंगे, बी के तो आएगा ही नहीं। पहली बात तो जो बी में नहीं है उसको तो लेना ही नहीं। अब देखो 1 ए में है, ठीक है, क्या 1 बी में है, क्या नहीं है, तो 1 आ जाएगा। ये चीजें कॉन्सेप्ट को समझनी है, जो ए में है वही आएगा, बी में जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप माइनस कर रहे हो, तो आप जैसे बोल रहे हो 6 और 8, 6 और 8 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे 2, देखो 2 ए में है और 2 बी में भी हो गया, तो 2 को नहीं लिखना है। 3 ए में है, 3 बी में नहीं है, तो वो 3 आ जाएगा। 4 ए में है, 4 बी में भी है, नहीं आएगा। फिर उसके अलावा और कोई तो देखना ही नहीं है, ओनली आपको सिर्फ ए के ही एलिमेंट को नजर देखनी है, तो सिर्फ देखना तो ए के ही है, इसी में से ही आएगा, लेकिन इनमें से जो एलिमेंट बी में है उसको नहीं देखना है। क्लियर है। ओके, 6 8 नहीं लेंगे। ओके, वेरी गुड। क्या ये समझ में आया सबको, बोलो यस या नो, यहां तक की चीजें बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बोलो भाई। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको अगर हम डायग्राम से समझेंगे तो क्या आएगा, ये मान लो ए है, इसमें कौन था बच्चों, 1 था, 2 था, ठीक है, 1 2 3 4 यही थे ना, ए के सेट में ए 1 2 3 था। अच्छा, बी में कौन था बच्चों, बी में था 2 4 6, 2 4 6 यही था ना, 2 4 6 8 भी था क्या, चेक कर लेते हैं। 2 4 6 8, ओके, तो 2 4 6 8। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों, बताओ। ए में 1 2 3 4, ए के गोले में देखो, स्पेयर के ए के अंदर में देखो 1 2 3 4 सर्कल में दिख रहा है। अच्छा, बी में देखो, बी में क्या है, 2 4 6 8 भी है, तो 2 4 क्या है, कॉमन है दोनों में, तो अपने को इसको नहीं लेना, तो यही है, आएगा तो यही, इसी को बोलते हैं ए माइनस बी, इसी को बोलते हैं बच्चों ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। मतलब समझ आई बात, ये ए है ये बी है, अगर हम माइनस करेंगे तो यही वाला एलिमेंट आएगा, बस इसको बोलेंगे ए माइनस बी। समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर देंगे, यही तो इंटरसेक्शन है बच्चों, यही तो इंटरसेक्शन है। इसमें देखो, इसमें देखो, ये वाला एलिमेंट कॉमन है, यही तो इंटरसेक्शन है। दोनों में देखो, दोनों में कौन कौन सेम सेम है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। समझ आई बात। अच्छा, ये वाला कौन है, बता सकता है, कोई बता सकता है, ये वाला एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, ये वाले एरिया को हम क्या नाम देंगे। ये वाला मैंने बता दिया आपको, ए माइनस भी आएगा, ये वाला एरिया बता दो।
वेरी गुड, बी माइनस ए। ओके, क्यों? क्योंकि बी में से ए को हमने निकाल दिया। माइनस ऐसे ही करते हो ना भाई, इसको हम निकाल देना है काट के, तो ये चीजें निकल जाएगी, तो बचेगा बी माइनस ए। माइनस क्यों करते हैं बच्चों, ये बताओ माइनस क्यों करते हैं? कई जगह हम रियल लाइफ में भी, जीवन में अपने, कुछ चीज को हम माइनस करते हैं। माइनस उनको किया जाता है जो निगेटिव होता है, जो पॉइंट होते हैं, या आपका कोई चीज जो है बेकार चीज होती है, या हम बोल सकते हैं ना ऐसा खराब, कोई चीज खराब है अपने जीवन में, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जो चीज ऐसी होती है उसको हम माइनस करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये मैंने आपको एप्पल दिया, इसमें से ये वाले एप्पल खराब है, तो आपको क्या करना है, इसको माइनस करोगे ना, तो जो बचेगा ये एरिया से इसको हमको निकालना है, क्योंकि ये खराब एरिया में आता है, तो हम माइनस कर रहे हैं इसमें से इस चीज को, क्योंकि अपने को मालूम है पूरे खराब वाले पार्ट है, कुछ हिस्सा मेरे में आ गया है, तो हम इसको ऐसे निकाल देंगे। तो ये जब निकालोगे तो ये जो नया बनेगा वही तो ए माइनस बी आएगा, ये ए माइनस बी आएगा। समझ आई बात? समझ आई बात? कि टोटल में से जो खराब वाला एरिया है उसको निकाल दो, आएगा तो एक ही ना, बचेंगे तो उन्हीं में से ना। आपके पास अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसमें जो खराब है निकालोगे तो बचेगा आप ही के में से ना, ठीक है ना? तो a माइनस बी ये होता है, b माइनस ए ये होता है, बीच वाले को हम बोलते हैं बच्चों a इंटरसेक्शन b बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों को इंटरसेक्शन। ये दोनों में जो ये बीच वाला एरिया है उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ये वाला एरिया जो येलो येलो दिख रहा है, इस वाले पार्ट्स को इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या आई समझ में ये बात? और ये दोनों का अगर यूनियन करूं, a माइनस बी का और b माइनस ए का, वो कौन होता है? साइमेट्रिक डिफरेंस बोलता है। ठीक है, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर हम ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी की बात करें तो वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। दोनों का जब आप यूनियन करते हो ना तो उसको बोलते हैं ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। दिस इज कॉल्ड साइमेट्रिक डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस। तो कभी भी दो सेट को क्या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये था आपका a माइनस बी वाला पार्ट और b माइनस ए वाला पार्ट, दोनों का यूनियन, साइमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ते हैं भाई पे। अब ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट उस सेट को बोलते हैं जो दो अलग अलग सेट होते हैं ना, अलग, इसमें कोई कॉमन ना हो, उसको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। जैसे ये a है, ये b है, तो अगर ये दोनों अलग अलग नंबर है, कोई भी कॉमन ना हो, उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इसका मतलब जब आप इंटरसेक्शन करते हो ना तो खाली मिलेगा, नल सेट बनता है। तो a इंटरसेक्शन b फाई सेट होता है, उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। जैसे किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो सेट बनाओगे वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्यों डिसजॉइंट सेट हैं? क्योंकि वहां पर बॉयज अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होते हैं, दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है, इसलिए वहां जो सेट बनेगा, ये दो सेट बनेंगे, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बोलूं किसी क्लास में जो टॉप करें, टॉप 10 को कलेक्ट करो, तो ये क्या टॉप 10 जो दो सेट बने, एक आपके दो सेट बनाना है आपको, दो सेट बनाना है। एक एक क्लास है, इस क्लास में आपको दो सेट बनाना है। एक में जिसमें बनाना है आपको क्या, 40% से ग्रेटर देन, और दूसरे में बनाना है 60% से ग्रेटर देन। एक सेट बनाना है, ए सेट बनाओ जिसके अंदर में जो बच्चे हैं वो 60% से ज्यादा होना चाहिए, 60% मोर देन, 60% से ज्यादा होना चाहिए। बी वो सेट होंगे जिनका 40% से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट्स हैं कि इनमें कुछ कॉमन है? बताओ भाई, क्या ये दोनों सेट में कोई कॉमन है कि अलग है, कि दोनों के दोनों सेट अलग हैं? मैंने कहा ए सेट के अंदर में वो सारे बच्चे बैठे हैं जिनका 60% से ज्यादा है, और बी वो सेट है जिनका सिर्फ 40% से ज्यादा है। कॉमन है, कौन सा कॉमन होगा? देखो, ए के बच्चे के अंदर जिनमें सिर्फ 40% से ज्यादा है, हो सकता है सिर्फ 40 ही हो, 41 हो, 42 हो, 43 कुछ भी हो, लेकिन जिनका 60% से ज्यादा है, वो तो पूरे 40% से भी ज्यादा है।
ये पूरा का पूरा ए कॉमन है ना। 7 बजे से क्लास हुई है। तो ये समझ में आया डिसजॉइंट कैसा सेट होता है और कुछ सेट डिसजॉइंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस को समझते हैं, इसका यूज यहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे होते हैं, जब क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाता है कि ऑल ए इन बी, ठीक है ना, ऑल ए इन बी मतलब जितने भी ए हैं, जैसे आप लोग अभी इस क्वेश्चन में देखे थे जितने भी 60% वाले हैं, ऑल 60% मोर देन क्या है वो, सभी के सभी 40% वाले में भी आएगा। तो कौन किसके अंदर आएगा अब ये समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे क्या लिखा रहता है, जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऑल ए इन बी, मतलब जितने भी ए हैं वो बी के अंदर में है, जितने भी ए वाले हैं वो सभी बी के अंदर में है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल ए इन बी। जब भी आएगा तो ये डायग्राम बनाएंगे। जैसे ऑल 12th पास इज ऑल्सो 10th पास, तो 12th वाले अंदर आ जाएंगे और 10th वाले बाहर आ जाएंगे। कुछ ऐसे 10th वाले हैं जो 12th पास नहीं है। ब्लर हो रहा है। अभी देखो तो क्या लिखा है, ऑल कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ऑल ए इन बी का मतलब क्या होता है कि ए अंदर है, जितने भी ए हैं वो बी के अंदर है। ठीक है, ऑल ए इन बी, तो ए को अंदर बनाना है, बी को बाहर लगाना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि ऑल 12th पास इज ऑल्सो 10th पास, जितने भी 12th पास हैं वो सभी के सभी 10th पास भी हैं। तो कहाँ कौन कौन आएगा, कई बच्चे सोचते हैं कि सर बड़ा तो 12th है तो ऊपर 12th लिख दो, गलत, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है ऐसे केस में, ये ध्यान देना है कि बड़ा छोटा नहीं देखना है, ये देखना है आपको कि कौन किसके अंतर्गत में आएगा। जितने भी 12th वाले पास बच्चे हैं ये सभी 12th वाले हैं, तो ये सभी 10th भी तो पास है ना, तो ये 10th होगा और नीचे 12th होगा। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे 10th वाले हैं जो 12th पास नहीं है, तो ये इसके अंदर में नहीं आएगा। तो ये चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा सम ए इन बी, क्या, सम ए इन बी। अभी तक क्या पढ़े, ऑल ए इन बी, जितने भी ए थे वो बी में। अभी सम ए इन बी का मतलब क्या होता है कि कुछ ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर में है, तो ये कुछ हिस्सा यहाँ पर हम सम ए जो है, ए का सम एरिया बी में डाल देंगे, तो ये बन जाएगा सम ए इन बी। क्लियर है। ऐसे सम 10th स्टूडेंट पास इन 12th, कुछ 10th पास वाले, कुछ 10th वाले जो होते हैं वो पास होते हैं 12th। तो क्या करेंगे, अगर ये 10th है तो ये 12th है, तो मान लो तो ये वाले एरिया जो है कुछ हिस्सा ऐसे अलग से कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो वो इसमें नहीं बैठेगा क्योंकि कुछ नहीं होते हैं। तो अगर हम कुछ की बात करते हैं, ऐसा सम वर्ड आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे आधा। ठीक है, दो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूरा कहानी बना देता है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा वो आपको दो ही वर्ड दिखाई देंगे उसमें, या तो सम और ऑल। ठीक है ना, सम और, एक होता है ऑल और एक होता है सम। ऑल का मतलब होता है सभी, जितने भी हैं सभी, और सम का मतलब होता है कुछ। समझते हो ये वर्ड। सभी का मतलब क्या होता है, ये जितने भी हैं, ये ऑल, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत में है, तो ये इसका यूज होता है। सम का यूज क्या होता है, ये एरिया का कुछ हिस्सा, मान लो ये एरिया, तो इतने लोग ही इसमें हैं, ये वाले एरिया ही इसमें है, तो ये सम के लिए यूज होता है, ये ऑल के लिए यूज होता है। ये चीजें क्लियर है। सम बोलेगा तो आपको ऐसे अटैच करना है, और अगर हमको ऑल बोलेगा तो ये जो है ऑल बोल दिया तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएगी, अंदर में आ जाएगी। ठीक, दो चीजें याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, नो ए इन बी। नो ए इन बी का मतलब क्या होता है, ए का कोई भी चीज बी में नहीं है, तो उसको हम ऐसे डिसजॉइंट सेट बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड समझो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं थोड़ा सा।
पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है व्हीकल, कार और बस कैसे जो है इनका कौन सा डायग्राम करेक्ट है। व्हीकल मीन्स समझते हो ना, कोई भी गाड़ी होती है। कार अलग से मेंशन होता है और बस अलग से है, तो ये कौन किसके अंतर्गत में आएगा, और इससे रिलेटेड यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 4 डायग्राम इसमें बना हुआ है। देखो पहला डायग्राम ये है, 3 है ना, 3 चीज है तो 3 डायग्राम बना हुआ है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो क्यों थर्ड है ये समझते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि भाई व्हीकल मतलब क्या होता है, भाई गाड़ी। ये दोनों एक्चुअल में क्या है, व्हीकल तो है, तो ये दोनों व्हीकल के अंतर्गत में आएगा ना। समझ आई बात। ये दोनों के दोनों क्या है, व्हीकल के अंदर आएंगे। तो ये व्हीकल हो गया, आपका गाड़ी हो गई, सारे व्हीकल हैं। तो ऑल व्हीकल के अंदर में देखो, ऑल कार आर व्हीकल, ऑल बस आर व्हीकल। तो कार और व्हीकल तो इसमें आएंगे, लेकिन कार अलग होता है, बस अलग होता है, और पूरे के पूरे हैं तो व्हीकल। लेकिन क्या दुनिया में यही दोनों व्हीकल हैं, इसके अलावा और कोई व्हीकल नहीं होता है? भाई साइकिल भी होते हैं, अदर भी होते हैं, रेल भी होता है, ये सब बहुत सारे बस हैं, कार है, जैसे टेम्पू, ऑटो है, ये सारे व्हीकल हैं। तो ये एरिया छोड़ना पड़ेगा ना, कुछ एरिया छोड़ना पड़ेगा अदर व्हीकल्स के लिए। लेकिन ये कार है और ये आपका बस है, तो कार, बस और ये आपका व्हीकल हो गया। व्हीकल के अंदर में ही कार और बस आएंगे, लेकिन कार और बस का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग होते हैं। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। इंजीनियर्स, वोमेन एंड मदर, कौन सा करेक्ट रिलेशन है इसमें? तो बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें। ओके, इजी है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है, इंजीनियर्स हैं, वोमेन्स हैं, मदर है, तो सारे के सारे तो मदर ही होते हैं क्या? ऐसा वो वोमेन आएगा जितने, क्योंकि दुनिया के सभी, ऐसा नहीं कि इंजीनियर लोग मदर होते हैं ना, लेकिन वोमेन तो है। इंजीनियर वोमेन हो सकते हैं, क्योंकि देखो इंजीनियर और मदर। लेकिन अब यहाँ पर ये भी समझना है कि भाई इंजीनियर और मदर में क्या डिफरेंस है, सब में तीनों में डिफरेंस देख लो, कौन सा करेक्ट आएगा बताओ। तो ऑल मदर्स आर क्या, वोमेन। जितने भी दुनिया में मदर्स बनते हैं वो सारे तो वोमेन ही कैटेगरी के होते हैं ना, तो ऑल मदर्स आर वोमेन। तो मदर्स वाले जो कैटेगरी हैं वो सारे वोमेन्स के अंदर में आएंगे। लेकिन इंजीनियर्स का वोमेन होना गारंटी नहीं है ना, श्योर नहीं है। वहां पर इंजीनियर्स तो मेल भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि सिर्फ वोमेन ही होंगे, या फिर ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो क्या होगा, इसका सही रिलेशन क्या बनेगा। अगर हम देखेंगे तो ये अगर इंजीनियर है, ये आपका वोमेन है। ठीक है, इंजीनियर आधे, कुछ वोमेन्स भी इंजीनियर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और मदर्स जितने वो सारे वोमेन के अंतर्गत में आएगा। तो ये जो रिलेशन बनेगा, यानी कि एक के अंदर में आएगा, तो ये सही रिलेशन है। देखो ये आपका कौन सा हो गया, आपका वोमेन हो गया, ये आपके मदर्स हो गए। ठीक है, और अब इसमें भी कुछ छूटा क्यों है, क्योंकि कुछ वोमेन्स ऐसे होते हैं जो वोमेन मदर नहीं होते है ना। और ये आपका क्या हो गया, इंजीनियर्स हो गए। तो सही रिलेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला करेक्ट है। इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्या सबसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए देखें। जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स, जितने भी थीव्स हैं और क्रिमिनल्स, थीव्स और क्रिमिनल्स अलग दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब एक एक कैटेगरी में आता है, जज अलग कैटेगरी हो गया। तो जज तो अलग हो गया, लेकिन थीव्स और क्रिमिनल्स की बात करें तो जितने भी थीव्स हैं, चोर जितने भी होते हैं वो सारे तो क्रिमिनल्स ही होते हैं ना। ऐसे बोलेंगे कि ऑल क्रिमिनल्स आर थीव्स, या ऑल थीव्स आर क्रिमिनल, कौन किस कैटेगरी में आएगा। तो क्रिमिनल मतलब जरूरी नहीं सिर्फ चोरी होता है ना, अदर कैटेगरी वाले भी तो होते हैं क्रिमिनल्स, तो उनको छोड़ दो। तो ऑल थीव्स आर क्रिमिनल होगा, ये करेक्ट आंसर आएगा। तो जितने भी चोर होते हैं वो सारे तो हैं तो क्रिमिनल, तो चोर अंदर आएंगे और क्रिमिनल्स ऊपर आएगा, और अलग से जजमेंट आएगा। तो वो सही रिलेशन देख लो कौन सा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है। इसमें बताओ क्या लिखा है। वायर है, कॉपर है, पेपर है। वायर, कॉपर, पेपर। ठीक है, देखो वायर और कॉपर समझ में आता है कि एक कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है ना। क्या सभी कॉपर वायर होते हैं, क्या सभी वायर कॉपर होते हैं। पेपर तो अलग है, वो तो अलग साइड में लिखोगे। इन दोनों में मेन रिलेशन देखना।
तो वायर का मतलब जरूरी नहीं है ना कॉपर हो। हाँ, कुछ वायर जो होते हैं कॉपर के होते हैं, या सम कॉपर आर वायर बोल सकते हो। वेरी गुड, ठीक है। हम्म। तो वो सही रिलेशन ये है कि कुछ हिस्सा जो है वो कॉपर और वायर में रिलेशन है, और अलग से पेपर अलग से होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रिलेशन है बताओ। मेल फादर चिल्ड्रन, मेल फादर और चिल्ड्रंस में आपको बताना है। तो ऑल फादर आर मेल, जितने भी फादर होते हैं वो मेल के अंदर में आएगा, तो मेल कैटेगरी ऊपर होगा, अंदर में फादर आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस में कैसा रिलेशन अब ये समझना है। तो वो सही रिलेशन कौन सा होगा ये मैंने लिख दिया। सारे चिल्ड्रंस और फादर्स का कोई कलेक्शन नहीं है, लेकिन चिल्ड्रंस कुछ ऐसे भी होते हैं, चिल्ड्रंस मीन्स बच्चे, बच्चे मेल और फीमेल दोनों होते हैं, है ना। तो उसको इस कैटेगरी में डाला जाएगा। पर चिल्ड्रंस कभी फादर नहीं बनते, ये इसको कभी क्रॉस नहीं करेगा। अब आप ऐसा मत बोलना कि सर चिल्ड्रंस आगे चल के फादर ही बनते, वो अलग कैटेगरी हो गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे चिल्ड्रंस और फादर्स में कोई रिलेशन नहीं है, चिल्ड्रंस अलग है, फादर्स अलग होते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल वही चीज मैंने कहा, चिल्ड्रंस में गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं, तो मेल वाले इस कैटेगरी में आ गए, बाहर वाले कौन से कैटेगरी में, फीमेल वाले हो गए। तो इस टाइप से ये आधा और आधा ऐसा कंबाइन होगा। ठीक है ना। लेकिन फादर और चिल्ड्रंस तो अलग अलग होते हैं ना, वो तो अलग है। देखो ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है ना, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, क्योंकि इसी को आप चिल्ड्रंस बोल दो। चिल्ड्रंस के कुछ लोग जो है मेल होते हैं, कुछ लोग गर्ल्स होते हैं। लेकिन जितने भी फादर बनते हैं वो तो मेल ही होते हैं ना, फादर्स तो मेल होते हैं, तो मेल के अंदर में आएगा। समझ आई बात। चिल्ड्रंस में गर्ल्स और बॉयज दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल वही होते ही हैं, और कौन होगा इसके अलावा। ठीक है। तो वही करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। अच्छा, इसमें बताओ क्या लिखा हुआ है। देखो जैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, तीनों के लिए क्या रिलेशन बना दिया गया है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, ऐसे कहाँ मिलेंगे। मिलेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं बोला है ना। ठीक है, 8 बजे से क्लास है, मैं भी समझ रहा हूँ, अभी टाइम है थोड़ा सा। रिजो सेट बनेगा, ठीक है। तो इन डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर तीनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग दिया तो अलग अलग बनेगा। ठीक है। यहाँ पर लास्ट इसको देख लो क्या है, जैसे मैरिड है, वोमेन है और टीचर है, कौन किसके अंतर्गत में आएगा, मैरिड, वोमेन, टीचर। आपको अपना दिमाग लॉजिक लगा के बनाना है कौन सा करेक्ट आएगा। प्रोफेशंस आर डिफरेंट, वेरी गुड। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैरिड, मेन, टीचर्स। मैरिड है, वोमेन है और टीचर। जैसे पहला देखोगे तो क्या है, ये कोई रिलेशन है। सेकंड है, थर्ड है, सब कुछ ना कुछ तो होता है, तीनों में देखोगे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। कुछ टीचर्स मैरिड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ वोमेन मैरिड्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना। तो ये ऐसा होगा। तो इसका जो बनने वाला है, सभी के सभी दुनिया में मैरिड तो है नहीं। अगर ये मैरिड है तो कुछ लोग ही मैरिड वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोमेन होते हैं। और कुछ लोग आपके कह सकते हैं जो मैरिड भी है, वोमेन भी है और टीचर भी है। तो इनमें तो ये रिलेशन आएगा। टीचर, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो मैरिड भी होते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो वोमेन भी होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो दोनों हैं, मैरिड भी है प्लस वोमेन भी है। यहाँ से देखोगे तो ये जो टीचर्स हैं, ये वाले टीचर्स कौन कौन है, मैरिड वाले हैं। यहाँ पर देखोगे ये वाले एरिया वाले कौन से हैं, जो टीचर्स तो हैं साथ में वोमेन भी। इसके लिए ये कनेक्शन सही डायग्राम बनाएगा। हम्म। फोर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, ओके आते हैं। फोर ऑप्शन में एक बच्चे का सवाल है, एक गोले के अंदर में है, ये गोले के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है,
और इसको क्रॉस करते हुए ऐसा बनाए। ठीक है, आओ समझते हैं। जैसे एक बच्चे का सवाल है कि ये क्यों नहीं हो सकता। ये पहली बताओ कौन किसके अंतर्गत में आएगा। अच्छा ये बोलो, ये जितने, अगर ये मैरिड हुआ, सपोज करो ये मैरिड वाले हैं, तो क्या सभी मैरिड वोमेन हैं? नहीं। क्या सभी मैरिड टीचर हैं? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा अगर आप बोलोगे सर इसको वोमेन कर दो, इसको मैरिड कर दो, तब ऐसा तब भी गलत है। ऑल वोमेन्स आर मैरिड, दुनिया में जितने वोमेन्स हैं सभी मैरिड हैं क्या? गलत, नहीं हो सकता, है ना। इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा भाई, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन कोई कोई एक चीज पूरे के अंतर्गत में आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। कैसे, कौन, इसमें कोई भी चीज कंप्लीट पूरा नहीं होता है। क्लियर है? बोलो भाई, सबको क्लियर है? अब नहीं है क्वेश्चन, खत्म। ठीक है, चलिए तो ये था वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीजें। बाकी आप लोग की नेक्स्ट की क्लास है, तो आप लोग ठीक है नेक्स्ट क्लास अटेंड करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में सारी चीजें हो जाए। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ठीक है, कुछ कहीं भेज दूंगा। वैसे तो इसको सर्च करोगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। हम्म। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। कर दूंगा, अपलोड कर देता हूँ। रिकॉर्ड वीडियो कब तक आएगा? आ तो गया, क्या अपलोड तो कर दिया गया क्या? कल की क्लास का जितना भी है, सारी क्लासेस का मिल चुके हैं, उसमें मिल गया होगा। देख लो आप लोग कौन से में बैच में ज्वाइन किए, वो सभी में वीडियो हैं, पुराने रिकॉर्ड वीडियो सभी हैं। कल की क्लास का भी अपलोड हो चुका है। ठीक है ना। फाइल नेम क्या है? फाइल नाम आपको मेरे ख्याल से विक्रम के अंदर में जाना पड़ेगा, वीडियो मटेरियल्स में जाना पड़ेगा, वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट का बना हुआ है, उसमें जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है। हम्म। सारी चीजें अपलोड कर दिया गया है। कंटेंट में, हाँ वेरी गुड, कंटेंट में चेक करना पड़ेगा। कंटेंट में जाओगे, वहाँ विक्रम बैच बना होगा, वीडियो के अंदर में वीडियो मटेरियल्स होंगे, ऐसा कुछ है। फिर उसके अंदर में और आओगे तो सब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, इस टाइप से अलग अलग फोल्डर बने होंगे। एक एक के अंदर में जाओगे तो सभी मिलते जाएगा। एप्टीट्यूड का अलग से बना हुआ है, 14 नंबर का फोल्डर है, 14 नंबर का, वहां पर जाओगे तो आपको एप्टीट्यूड का मिलेगा, उसके अंदर में ये सारी चीजें अपलोड हो रही है। ठीक है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.